हमारी परेशानी का कारण है कि मैं कौन हूँ वो नहीं जानता हूँ। वो पता पड़ गया ना, ये सारी परेशानी खत्म। क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा ये कुछ भी आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और उसके पहले, सबसे पहले क्या चाहिए? मन को वश में करना। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 36। असंयात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्चात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। जिसका मन उच्छृंखलन है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने जैसे पिछले श्लोक में कहा, जब अर्जुन ने बोला कि मन चंचल है, हाँ प्रमाथी है, बलवद है, दृढ़म है, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़म। तो भगवान ने कहा सही बात है जो तुम बोल रहे हो अर्जुन, बिल्कुल सही बोल रहे हो। मन को वश में करना इतना आसान नहीं है। लेकिन 35 नंबर श्लोक में जो हमने पिछला श्लोक देखा, भगवान बताते हैं कि अभ्यास और वैराग द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। यही प्रयास होना चाहिए हमारे जीवन में। हम प्रयास में लगे हुए हैं इस आधुनिक दुनिया में, इतने अल्ट्रा मॉडर्न इस संसार में हम लगे हुए हैं एक दूसरे को कंट्रोल करने में। मोबाइल पे कंट्रोल, इंटरनेट पे कंट्रोल, दुनिया के किसी हिस्से पे कंट्रोल। सब कोई एक दूसरे को वश में करना चाहते हैं, संपत्ति को वश में करना चाहते हैं। लेकिन कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि मैं अपने मन को वश में करूं, क्योंकि जब तक मन वश में नहीं होगा, भगवान वामन देव जब बलि महाराज से मांगते हैं 3 पग भूमि, तो बलि महाराज बोलते हैं तुम छोटे बच्चे ही हो। वामन देव भगवान कहते हैं बलि महाराज से कि महाराज अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो उसको पूरा पृथ्वी दे दो, उसको पूरा ब्रह्मांड दे दो, उसको हमेशा असंतुष्टि रहेगी। संतुष्टि कहाँ से आएगी? जब मन को वश में करेंगे, क्योंकि मन कैसा है? लालची है। तो जब तक हम मन को वश में नहीं कर लेंगे तब तक इस संसार में सब कुछ आपके वश में होने पर भी आप दुखी रहेंगे। ठीक है, आत्म साक्षात्कार करना क्यों जरूरी है? कोई व्यक्ति अपनी याददाश्त खो बैठे तो उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसको याद आ जाए कि वो है कौन। नहीं तो हमेशा परेशान रहता है ना, याद नहीं आ रहा है मैं कौन हूं। तो वैसे ही आत्म साक्षात्कार मतलब मैं कौन हूं, यह ज्ञान नहीं है हमको, इसीलिए हम परेशान हैं। हमारी परेशानी का कारण बाहर की महंगाई नहीं है, हमारी परेशानी का कारण पॉल्यूशन नहीं है, हमारी परेशानी का कारण ये पार्टी या वो पार्टी सरकार बनाए वो नहीं है, हमारी परेशानी का कारण ये नहीं है कि मेरे पास आईफोन है या उसके बाद आईफोन है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है। हमारी परेशानी का कारण ये नहीं है कि मैं जो है एक छोटे से घर में रह रहा हूँ। हमारी परेशानी का कारण है कि मैं कौन हूँ वो नहीं जानता हूँ। वो पता पड़ गया ना, ये सारी परेशानी खत्म। क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा ये कुछ भी आपसे कनेक्टेड नहीं है। तो इसीलिए अपनी आइडेंटिटी को ढूंढना, उसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और उसके पहले, सबसे पहले क्या चाहिए? मन को वश में करना। वही तो भगवान ने इस पूरे अध्याय में, 6ठे अध्याय में ध्यान लोग बताने कि मन को कैसे वश में करना है, मन कहाँ बैठा है, कैसे समझना है, कैसे मन हमें पकड़ के बैठा है, मन को वश में नहीं करने के क्या दुष्प्रभाव होंगे, मन को वश करने से क्या हमारा लाभ होगा, वो बताया। फिर भगवान कहते हैं कि अब देखिए हम सब संसार में हैं। हम कौन हैं? हम सब रोगी हैं, पेशेंट हैं, मरीज हैं। और साधु कौन है? साधु वैद्य कहा गया है शास्त्रों में, साधु डॉक्टर है। और ये संस्था इस्कॉन क्या है? प्रभुपाद जी का ही हॉस्पिटल है। तो हम पेशेंट हैं, जो गुरु हैं, साधु हैं, वे डॉक्टर हैं, और इस्कॉन संस्था ये हॉस्पिटल है। तो जब तक हम हॉस्पिटल में आके, प्रामाणिक हॉस्पिटल्स बहुत सारे होंगे, लेकिन जो ऐसे होता है ना कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा प्रमाणित, वैसे ही भगवान द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तब वो हॉस्पिटल सही। फिर जो डॉक्टर हैं वो भी प्रमाणित होने चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए ना। डुप्लीकेट नंबर लिख दिया, रजिस्ट्रेशन नंबर, और इंजेक्शन लगाना सीख गया, ऐसे डॉक्टर का फर्क क्या फायदा? वो कभी उल्टा दवाई दे दिया, उसको सिर्फ ये पता है कि लाल गोली बुखार में देनी है, खांसी में सफेद गोली देनी है, लेकिन हजारों प्रकार की लाल दवाइयाँ आती हैं और हजारों प्रकार की सफेद दवाइयाँ। परेशान हो जाएंगे वो मरीज, तो उसका क्या होगा फिर वही जान। तो अगर
हम रोगी हैं इतना समझ जाएं कि हम अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इस्कॉन जैसे प्रामाणिक हॉस्पिटल में आ जाएं। श्रील प्रभुपाद और उनके अनुयायी ये प्रामाणिक डॉक्टर हैं, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। जब तक हम प्रॉपर प्रामाणिक ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो बीमारी कैसे जाएगी, हम शुद्ध कैसे होंगे, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा। इसीलिए भगवान कहते हैं जब तक, पिछले श्लोक में क्या बताया, अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चक्रियते। अभ्यास और वैराग्य से हम क्या कर सकते हैं, मन को वश में कर सकते हैं। लेकिन संसार में बहुत सारे तथाकथित योगी हैं जो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं अपने मन के लिए, जो उनके मन में आए वो करते, तो फिर क्या होता है, वो बीमारी ठीक नहीं होती, उल्टा बढ़ भी जाती। तो इसीलिए जब तक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तब तक हम क्या होगा, ठीक नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि जो कर्म योग है, जो ध्यान योग है, जो ज्ञान योग है, ये हमारी पूरी बीमारी को नहीं ठीक कर सकते। ये टेम्पररी इलाज है, एक स्तर पे जाके वो रुक जाता है। बीमारी को पूरी तरह जड़ से खत्म करना है तो भक्ति योग। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल ही अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। जो भुक्ति ढूंढ रहा है, भोग ढूंढ रहा है, जो मुक्ति ढूंढ रहा है, जो सिद्धि ढूंढ रहा है, जो कामी व्यक्ति है, ये तीनों कामी हैं। जो भोग ढूंढ रहा है, जो भोगों से छुटकारा, संसार से छुटकारा ढूंढ रहा है, मुक्ति, और जो सिद्धि ढूंढ रहा है, पावर, ये तीनों अपने लिए कर रहे हैं। कर्म योग कर्म से भोग ढूंढता है, ध्यान योगी जो है वो सिद्धियां ढूंढता है, ज्ञान योगी मोक्ष ढूंढता है। ये वाला संसार से परेशान होके ये तत्व को नहीं समझ पाया, भाई ये संसार तो कृष्ण का है, इससे परेशान क्यों हो रहे हो। कृष्ण की चीज को आप हाथ मत लगाओ। घर में आपके बिजली दौड़ रही है तभी ना टीवी, कैमरा, मोबाइल चार्ज हो रहा है, फ्रिज चल रही है, वॉशिंग मशीन चल रही है, तो करंट से काम हो रहा है। अब आप अपना हाथ, गीला हाथ लेके उंगली उस सॉकेट में डाल देंगे, बटन चालू कर देंगे तो झटका तो लगेगा। तो इसका मतलब क्या, घर की सारी बिजली निकाल दें, इस दुनिया से सारे ट्रांसफार्मर खत्म कर दें, सारे पावर प्लांट खत्म कर दें? नहीं, प्रॉपर यूज। इसीलिए ये जो संसार छोड़ के भागने वाले हैं ये भी कामी व्यक्ति हैं, अपने लिए कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। शांत क्यों है कृष्ण भक्त, क्योंकि निष्काम। वह जो भी कर रहा है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए कर रहा है। कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कर रहा है, और वही सिद्धि प्राप्त करेगा, वही शांति को प्राप्त करेगा, वही व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकेगा, बाकी कोई इसमें सफल नहीं होगा। भगवान बता रहे हैं कि सिर्फ भक्ति योग, एकमात्र भक्ति योग से ही आप जो है अपने मन को वश में कर सकते हैं, अपने जीवन में शांति और सुख पा सकते हैं, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप भक्ति नहीं कर रहे हैं तो भगवान क्या बोलते हैं, आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रोसेस है। कई बार आपने देखा होगा, ट्रैवल भी किए होंगे, कि ट्रेन जो होती है वो कभी पहाड़ों में जाना हो तो एक गुफा के थ्रू जाती है, उसका पटरी लगा हुआ है, गुफा के अंदर वो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है ट्रेन, लेकिन वो पटरियों पे चलते उस गुफा के अंदर से निकले। वो सोचेगा नहीं मैं पहाड़ के ऊपर से जाऊंगा तो गिर जाएगा, वो सोचेगा मैं साइड से निकलता हूं तो भी गिर जाएगा, अगर बोलेगा इस साइड से निकलता हूं तो पहाड़ में दे मारेगा, सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस का रास्ता यही है, ट्रेन पटरी पे रहे और जो टनल बनाया गया है, जो गुफा बनाई गई है, उसके थ्रू वो निकल जाए। तो भगवान क्या गलत कह रहे हैं, भक्ति का प्रोसेस करो, बड़ा सरल उपाय भगवान ने भक्ति का करके दिया है, वो हम आगे देखेंगे। तो भक्ति करो और निकल जाओ। क्यों आप दूसरा रास्ता ढूंढना चाहते हो जब भगवान ने इतना सरल रास्ता बनाया है, स्ट्रेट रास्ता बनाया है? क्यों आप उल्टा सीधा ऊपर नीचे घूम घूम के अपने आप को कष्ट दे रहे हो? कष्ट मत दीजिए, अपने आप को सफल बनाइए। और सफलता की कुंजी क्या है? भक्ति योग। हरे कृष्ण।